12 जनवरी 1967 तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव चल रहा था। इस दिन चेन्नई तब के मद्रास में एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एमजी रामचंद्रन को उनके घर पर गोली मार दी गई। गोली चलाने वाला शख्स का नाम था एमआर राधा। एमजी रामचंद्रन साउथ के सुपरस्टार थे और डीएमके के स्टार कैंपेनर भी। गोली चलाने वाले एमआर राधा साउथ सिनेमा में विलन का किरदार निभाते थे। एमजीआर पर 2 गोली चलाने के बाद एमआर राधा ने खुद को भी गोली मार ली। अच्छा ये हुआ कि दोनों की जान बच गई। बाद में एम राधा को इसके लिए 7 साल की सजा हुई थी। तब एमजी रामचंद्रन को गोली लगने की खबर सुनकर 15 मिनट के अंदर 50,000 लोग उन्हें देखने को जमा हो गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। एमजी रामचंद्रन, जिन्हें दुनिया एमजीआर के नाम से जानती है, इनकी कहानी फिल्मी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसी स्क्रिप्ट सिर्फ ऊपर वाला ही लिख सकता है जैसी एमजीआर ने जिंदगी जी है। मारुतर गोपालन रामचंद्रन, एमजीआर का पूरा नाम यही है। 17 जनवरी 1917 को श्रीलंका के नवालापीटिया में पैदा हुए एमजी रामचंद्रन जब 2.5 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। किसी बीमारी ने बहन की भी जान ले ली। मां दोनों बेटों के साथ भारत आ गई, जहां केरल के रिश्तेदार ने उनको शरण दी। एमजीआर को बचपन से ही एक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी। 7 साल की उम्र से नाटक करने लगे और 19 साल की उम्र में फिल्म सती लीलावती में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार भी निभा चुके। कई साइड रोल करने के बाद पहला लीड रोल फिल्म राजकुमारी में मिला, जो 1947 में रिलीज हुई थी। साल 1950 तक एमजीआर सुपरस्टार से भी ऊंचा दर्जा हासिल कर चुके थे। रिक्शाकरण फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। उन्होंने अपनी एक ऐसी कहानी लिखी कि आज 107 साल बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं। एमजीआर पहले ऐसे एक्टर थे जो राजनीति में आए और छा गए। लोग उन्हें भगवान मानते थे। एमजीआर ने भी ताउम्र इस बात का ख्याल रखा। वो अपनी छवि को लेकर कोई समझौता नहीं करते थे, या यूं कहें कोई नया प्रयोग नहीं करते थे। एक बार उनको देवदास ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इस फिल्म का किरदार शराब पीता था और एमजीआर नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें इस रूप में देखें। बाद में उनकी छवि को देखते हुए उनके किरदार गढ़े जाने लगे। एमजीआर ये भी नहीं चाहते थे कि उनके प्रशंसक फिल्मों की शूटिंग देखें। एमजीआर का मानना था वास्तविकता अलग है और फिल्मों की कहानी बिल्कुल अलग, इससे प्रशंसकों का दिल टूट जाएगा। एमजी रामचंद्रन के बारे में कहा जाता है कि वो गांधी जी से भी काफी प्रभावित थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की थी, लेकिन जल्दी ही पार्टी छोड़कर अपने दोस्त करुणानिधि के साथ जुड़ गए। ये सुनने में अजीब भले ही लगे, लेकिन ये सच है कि करुणानिधि और एमजीआर एक वक्त बहुत अच्छे दोस्त थे। ये अलग बात है कि बाद में वो दोनों ही कट्टर विरोधी बन गए। एक तरफ जहां एमजीआर एक्टर थे, वहीं दूसरी तरफ करुणानिधि फिल्मों के लिए पटकथा लिखते थे। करुणानिधि ने एमजीआर की 9 फिल्मों के लिए पटकथा लिखी। 1950 के दौर में करुणानिधि ने मंत्री कुमारी जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखी थी। इस फिल्म की वजह से ही बतौर कलाकार के रूप में एमजीआर काफी मशहूर हो गए। साल 1952 में एक फिल्म आई थी, पराशक्ति। फिल्म खुलकर ब्राह्मणवाद का विरोध करती थी, जिस सिद्धांत पर डीएमके पार्टी ही खड़ी हुई थी। इस फिल्म का संवाद करुणानिधि ने ही लिखा था। इस फिल्म ने तमिल की राजनीति ही बदल कर रख दी और फिल्म के बाद करुणानिधि का राजनीतिक कद काफी ऊंचा हो गया। दूसरी तरफ एमजीआर लोगों के मसीहा बन चुके थे। फिल्मों में उनका किरदार गरीबों की बात करता, उनकी आवाज उठाता, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा था। करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। एमजीआर डीएमके के कोषाध्यक्ष थे, लेकिन लोगों के बीच उनका करिश्मा जबरदस्त सा था। ये वो समय था जब एमजीआर ने करुणानिधि पर पार्टी के विचारधारा से दूर जाने का आरोप लगाया। दोनों में विवाद बढ़ता गया और एमजीआर ने एआईएडीएमके नाम से एक अलग पार्टी ही बना ली। 1972 में पार्टी बनी और 1977 में एमजीआर राज्य के मुख्यमंत्री भी बन गए। एमजीआर की कहानी में जयललिता की बात ना हो तो उनकी कहानी अधूरी सी लगती है। दोनों ने साथ में 28 फिल्में की हैं। आगे चलकर जयललिता भी तमिलनाडु की सीएम बनी। कहते हैं एमजीआर की मौत पर 30 लोगों ने आत्महत्या की थी। घर के सामने लोग रो रहे थे, कोई अपनी उंगली काट रहा था तो कोई अपनी जीभ। पुलिस फायरिंग में तकरीबन 29 लोगों की जान भी गई थी। एमजीआर ने मानो एक परंपरा ही चला दी थी। साउथ में आज भी वहां के एक्टरों के लिए दीवानगी अलग ही दिखती है। उन्हें भगवान मान लिया जाता है। आज भी कई एक्टर राजनीति में आते हैं, लेकिन एमजीआर जैसी कामयाबी शायद ही किसी को मिली हो और शायद ही आगे किसी दूसरे एक्टर को मिल पाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।